वो अंपायर्स को पता है, वो बताएंगे बराबर। वो क्लास अंपायर जो पूरे महाराष्ट्र में प्रेजेंट करते हैं, अभय पाटोले और अमित। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा, ये भी सुन लीजिए। अंपायर से वाद विवाद न करिए। नए गेंदबाज योगेश सलामी की पहली, अपनी निजी पहली और टीम की तरफ से पहली ओवर करेंगे योगेश। उनके सामने बल्लेबाज है गणेश। जो दर्शक हमारे घर बैठे इस मैच का लुफ्त लेना चाहते हैं, वो यूट्यूब पर आमदार चषक 2022 ऑर्गेनाइज बाय अलकबीर बॉयज अंबरनाथ अगर टाइप करते हैं तो उन्हें इस मैच का लुफ्त घर बैठे बैठे मिल जाएगा। ग्राउंड पर जो दर्शक मैच देख रहे, उससे बड़ी संख्या मेरे यूट्यूब दर्शकों की है। लगभग हमारे यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि 1000 स्पेक्टेटर्स है जो घर बैठे बैठे इस मैच का मजा ले रहे। सभी दर्शकों को कमेटी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। चलिए, पहली ओवर, पहली गेंद और लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन, वाइड। 1 रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ। साईराज आए स्ट्राइक पर, आगर निकल कर खेला है। उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात और 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। 3 वाइड, 1 वाइड, 2 सिंगल। मोजा गणेश आया स्ट्राइक पर। योगेश अपने ओवर की अगली गेंद गणेश के लिए टैप कर दिया है गली की दिशा में और एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कहा जाता है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 1 रन चुरा लिया। बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। अच्छी गेंद आकर निकल कर खेलना चाहते थे साईराज, चूके और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट गेंद, कोई रन नहीं। फिर एक बार योगेश, इस बार नहीं चूके साईराज, आगे निकल कर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है और गेंद सीमा। थैंक यू डीजे। ये होता है पावर प्ले में बैटिंग करने का अंदाज। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। किसी फील्डर को कोई मौका नहीं था यहां पर कि वो गेंद के पीछे दौड़ लगाकर उसको रोक सके। 4 रन स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन हुआ है साई 11 का। फिर एक बार आगे निकल कर खेला है, रन लेना चाहते थे, चूके और रन आउट। साईराज रन आउट होकर पेविलियन पहुंच रहे। पहला झटका
नए बल्लेबाज क्रीज पर आए बाबू। नए गेंदबाज आए शुभम। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन। राइट आर्म राउंड विकेट। गेंद को खेला है गणेश ने फाइन लेग की दिशा में। फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। यहां पर इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 रन चुरा लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 11 हुआ स्कोर। बाबू है अभी स्ट्राइक पर। खूबसूरत से ड्राइव यहां पर बाबू के बल्ले से निकलता हुआ और पवेलियन में मंच पर पहुंचा दिया गेंद को। चौका। उतनी अच्छी फील्डिंग। बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। 17 रन हुआ है स्कोर। बाबू को लेग स्टंप के बाहर की गेंद और गेंद को पहुंचा दिया भगीरी मंडल स्कूल में। सिक्सर। थैंक यू डीजे। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। एक विकेट के नुकसान पर 23 रन। बाबू ने अब तक 3 गेंदें खेली है और 3 गेंदों पर 12 रनों का योगदान दिया है। भाई तब तक बॉल दिया है। बॉल अगर गुम भी जाता है आपको नया गेंद दिया जाएगा। ये रूल है कमेटी का। वो जब आएगा तब आपको मैच बॉल खिलाने देंगे हम लोग वापस। बॉल बॉयज जरा देखिए बेटा। फिर एक बार बाबू करारा स्ट्रोक ऑन ड्राइव पर
और 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। योग शुभम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर रूम बनाया ऑफ स्टंप पर और कवर के दिशा में गेंद को खेल दिया गणेश ने। खूबसूरत चौका। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर शुभम ने जो फेंका वो काफी महंगा ओवर, जिसमें उन्होंने 20 रन दिए। बॉल बॉयज, बेटा बॉल पीछे गया था, आया ही नहीं, देखो जरा बेटा। बॉलर्स नेम रोशन। बॉल बॉयज, गेंद भगिनी मंडल में गई थी, देखिए जरा। नए गेंदबाज रोशन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, बाबू चूके और ये डॉट गेंद। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ब्लॉक होल में गेंद डाली और गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। फिर एक बार डॉट गेंद। स्कोर अभी भी 28 रनों पर थमा हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर हटके खेलना चाहते थे, मिड विकेट की दिशा में चूके और गेंद नहीं चूकी, क्लीन बोल्ड हुए बाबू। खरारा स्ट्रेट ड्राइव और फॉलो थ्रू में पैर से रोक दिया गेंद को, लेकिन बल्लेबाज नहीं रुके, 1 रन चोरी कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। त्याला आवाज नाही त्या पंख्याला।
अच्छी प्लेसमेंट, स्लिप से निकालना चाहते थे और यहां पर जहां एक रन होना चाहिए था वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन चुरा लिए अब तक। स्कोर बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन। यहां पर 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया और फिर ओवर थ्रो में 2 रन, तो टोटल रन 4 रन दौड़कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन। नीलेश नए गेंदबाज है नीलेश और उनके सामने बल्लेबाज, सलामी के बल्लेबाज है रमेश, माफ कीजिए गणेश। गणेश जो कि सलामी के बल्लेबाज है, अभी भी क्रीज पर मौजूद और अब तक उन्होंने 12 रनों का योगदान दिया है अपने इनिंग में। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं नीलेश। ऑफ स्टंप से बाहर निकलकर फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है गेंद को। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे, 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने मिलकर। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आगे निकल कर खेलना चाहते थे गणेश शुके और अंपायर का वाइड का इशारा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, एक अतिरिक्त रन। स्कोर बढ़ता हुआ 39। ए भाई ए फिर एक बार अंपायर का वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। स्कोर बढ़ता हुआ 41।
स्कोर है 42। स्लोअर गेंद हाफ स्टंप के बाहर हटकर खेलना चाहते थे, मिड विकेट के सर के ऊपर से चूके और गेंद डॉट, कोई रन नहीं। फिर एक बार अच्छी गेंद, यहां पर चूके बल्लेबाज हट के खेलना चाहते थे, एक रन चुरा लिया, स्ट्राइक चेंज करना चाहते थे और यहां पर रन आउट करार दिए गए। बॉल कितने? अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां पर नीलेश के जरिए विकेटों का पता। आखिरी गेंद और जिस पर करारा चौका। साई 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 निर्धारित षटकों में 46 रन जोड़ दिए और टारगेट दिया है प्रिंस वॉरियर को 47 रन, 47 रन का टारगेट दिया है। इसके बाद खेला जाने वाला मैच हैमिल्टन और जिंजॉन के बीच। हैमिल्टन टॉस जीता था, आपका फैसला बताएं। हैमिल्टन, हैमिल्टन फील्डिंग, जिंजॉन। इसके बाद होने वाला मैच आपका है। टॉस जीतकर हैमिल्टन ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। मैं सभी पूरी टीम को जिंजॉन की रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पर आ जाए, यहां पर पंडाल में। जिंजॉन, आशीष सर अपने टीम को लेकर यहां आ जाइए। चलिए प्रिंस वॉरियर अपने बल्लेबाज भेजिए, प्रिंस वॉरियर अपने बैट्समैन भेजे। मैं मेरे साथी समालोचक जोगिंदर जाजोड़ को वेलकम करना चाहता हूं कि वो आए। इस दिन में पहली मर्तबा ये टूर्नामेंट यूट्यूब लाइव हो रही है, इसका समालोचन वो करे। जोगिंदर जाजोड़ जी। धन्यवाद। पांड्यन, अभी ये जो मैच हो रहा है, कुणाल और पांड्यन ओपनिंग के लिए गए हैं। उससे पहले मैं तमाम यूट्यूब के जरिए पूरे
महाराष्ट्र भर में जो देख रहे टूर्नामेंट उन सबको मैं बधाई देता हूँ, होली की शुभकामना देता हूँ कि आज होली का रंगों का त्योहार होने के बावजूद भी ये सभी अंबरनाथ की जितनी यंगस्टर टीमें हैं, ये यहाँ पर रंगों का उत्साह के साथ साथ यहाँ पर अपना पूरा जोश दिखाती हुई यहाँ पर ग्राउंड पर उपस्थित सभी टीमों का मैं अभिवादन करता हूँ। आमदार चषक में खासकर रफीक खान और उनके जो अलकबीर सपोर्टर्स का मैं अभिवादन करता हूँ। यहाँ से सहयोगी हमारे डीजे ऑपरेटर, सहयोगी हमारे यूट्यूब ऑपरेटर जो है, मैं हेलो हेलो। डॉट गेंद, पहली शुरुआत में डॉट गेंद, अच्छी शुरुआत गेंदबाज के द्वारा। हेलो। प्रिंस वॉरियर को जीतने के लिए यहाँ पर चाहिए 47 रन और ये पहला डॉट आया था तो उसके बाद उन्होंने अपने पेशेंस पे काबू करते हुए शानदार छक्का लगा दिया। ये सभी रंग बिरंगे चेहरे होते हुए उसके बावजूद भी ये सभी प्लेयर्स यहाँ पर ग्राउंड पर उपस्थित है। मैं सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ इस टूर्नामेंट के माध्यम से, ऑर्गेनाइजर के माध्यम से, सम्माननीय आमदेर जी के माध्यम से कि ये इस टूर्नामेंट में आपने शिरकत की। वार्षिक फेस्टिवल होने के बावजूद भी यंगस्टर का क्रिकेट के प्रति जो उत्साह है वो यहाँ पर दिखाई दिया। चलते हैं फिर एक बार गेंदबाज हल्के से फ्लिक कर दिया, अपने से दूर ढकेला, एक रन रोटेट किया। यही एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। जानते हैं 47 रन का लक्ष्य का पीछा करना है। 2 गेंदों में उन्होंने 6 रन जड़ दिए थे, हल्के से टैप कर रोटेट, एक रन अर्जित करा लिया। इस एक रन के साथ स्कोर हुआ है और फिर एक बार ये डायरेक्ट हिट हो सकता था मगर कोई हिट कामयाबी नहीं मिली। चार गेंदों में स्कोर हुआ है 8 रन। दोनों ही बल्लेबाज सोच समझ के बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार तैयार सामना करेंगे बल्लेबाज। इस बार फुल टॉस बना करके लेग की दिशा में खेल दिया है। नगर पालिका जो हाजरी शेड है वहां चली गई गेंद।
कि 15 हल्के से टैप कर दिया। गली थर्ड मैन में खेलना चाहते थे, फील्डर जब तक फील्ड करके थ्रो करते 1 रन और चुरा लिया, 16 रन हुए। अभी भी 31 रनों की जरूरत है। ये यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट चला है इस टूर्नामेंट का, आमदार चषक का, जिसका यूट्यूब लाइव करने का जो भार लिया है वो हमारे सम्माननीय मित्र टेन क्रिक लाइव है, जो चैनल है अपना टेन क्रिक, उसमें लाइव है। मेरे ऑपरेटर साथ मेरे बैठे हैं, कैमरामैन अपना काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ये आयोजन। और ये इस बीच में मिस फील्ड, तीसरा रन दौड़ पर है। जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते 3 रन आसानी से ले लिया। इस 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। अब 28 रनों की जरूरत है। मैच में रोमांच, विकेट कोई गवाया नहीं है प्रिंस वॉरियर्स ने, तो ये मौका है उन्हें मैच को अपनी तरफ करने का। बढ़िया परफॉर्मेंस करना ही होगा दोनों ही टीमों को अगर मैच अपने पक्ष में करना है तो। बहुत बढ़िया शॉट, हल्के से टैप करके, जानते हैं ऑफ कवर काफी फैला हुआ है, तो उन्होंने हल्के से टैप करके 2 रन चुरा लिए। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ खेल रहे। ये 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। अनबीटिंग पार्टनरशिप अब तक 21 रनों की हुई। अब पांड्यन स्ट्राइक में है और नॉन स्ट्राइकर पे है कुणाल। अच्छी जोड़ी कुणाल और पांड्यन की। ओ, कोशिश अच्छी थी, गेंदबाज ने पीछा किया उनका। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 22। बहुत बड़ा ये इनाम राशि भी रखी गई है, 1 लाख प्रथम पारितोषिक है। उसके बाद ये जो आयोजन है बखूबी बहुत बेहतरीन, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, एक सुंदर तरीके से रखा गया ये आयोजन। सभी टीमें यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में बैठी हुई है और ये शोरगुल के बीच 2 रन आंखों ही आंखों में इशारा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाज ने 2 का सहारा कर लिया। तो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 25 रन।
4 रन की। इकतीस रन हो गए। अब जीतने के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत, 16 रनों की जरूरत, माफ कीजिएगा, 16 रनों की बॉल। आया है बॉल, वहां पर मिला है और गेंदें हुई है यहाँ पर 3 और स्कोर हुआ यहाँ पर 31 रन। अभी जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत, निर्धारित बची हुई गेंदें 9 गेंदें 16 रन। रोमांच अभी भी 50-50 का यह मैच अभी भी यहाँ पर रुका हुआ दोनों ही टीमों के बीचों में। साई 11 और प्रिंस वॉरियर्स के बीच में। फिर एक बार प्रिंस वॉरियर्स के बल्लेबाज दूसरा चौका लगाते हुए जीत को जल्द से जल्द अपने दामन में, अपने खेमे में लेना। चौके लगातार 2 चौकों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज पांड्यन। ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे थे, कुणाल उनका साथ दे रहे थे। कुणाल आउट हो गए, जिन्होंने व्यक्तिगत 19 रन बनाए। 9 गेंदें खेली थी उन्होंने, 2 छक्के लगाए थे, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। और अब उनका पूरा भार यहाँ पर उनके साथी ओपनर पांड्यन उठाते हुए, ये हमारे डेली न्यूज के संपादक यहाँ से रुखसत करते हुए उनका भी धन्यवाद। बढ़िया शॉट, लगातार आक्रामक करते हुए बल्लेबाज। 4 गेंदें इन्होंने फेस करी। 4 गेंदों में अभी जो 2 चौके लगातार लगाए, एक डबल की, ये तीसरा चौका इनका। स्कोर 4 गेंदों में, अब के 4 गेंदों में इनने 14 रन बना लिए और टोटल स्कोर हुआ है टीम का 41। अब जीतने के लिए चाहिए केवल 6 रन। गेंदें बची है 6 गेंदों में 6 रन। बढ़िया परफॉर्मेंस, बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर पांड्यन की। अठारह रन अब तक पांड्यन ने भी बना दिया। हालांकि कुणाल ने 19 बनाए थे मगर वो आउट हो गए और पांड्यन 18 बना करके नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी नॉन स्ट्राइकर पे है। मैच को एक तरफा बना दिया उन्होंने इन 3 चौकों के सहारे से। अब 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर है मयूर, गेंदबाज है लच्छू, जो कि आक्रामक गेंदबाज है। आखिरी समय पे एक चौका लगाया था लच्छू ने अपने टीम के लिए, एक डॉट गेंद। अब 5 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। वहां पर बल्लेबाज जाकर के उन्होंने स्ट्राइक के को बताया कि भाई मुझे स्ट्राइक रोटेट कीजिए। 5 गेंदे 6 रन, रोमांच बरकरार। स्ट्राइक पे बल्लेबाज, ओ नो बॉल, नो बॉल। साई 11 का पहले ही दुष्काल चल रहा था। ये नो बॉल डाल के दुष्काल में 13वां महीना इस प्रकार का ये नो +1। अब स्कोर चाहिए केवल 4 रन और ये फ्री हिट होगी। एक सुनहरा मौका और बल्लेबाज भी है स्ट्राइक पर पांड्यन, जो कि पूरे खुमार पर है। देखना है 4 रनों की जरूरत, फ्री हिट का मौका
और वो नहीं चूकेंगे, बढ़िया शॉट और ये 4 रन, मैच को जीत लिया। 23 रन बना करके नॉट आउट जा रहे हैं पांड्यन।